पेरेंट, एज ए टीचर, हम सबको लगता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं, उनका टीचर हम हैं। पर जाने कितने बार ऐसा होता है कि हम उनसे सीखते हैं। बच्चे ही क्या, पूरी दुनिया ही हमारी टीचर है, हम एक दूसरे के टीचर हैं। थोड़ा अटपटा सा है पर सही है। चलिए समझते हैं। हाय, मैं हूं तनुजा। दिल से स्वागत करती हूं सभी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का मेरे चैनल टीजेस यूनिक किड्स में। यहाँ हम जाएंगे बियॉन्ड एकेडमिक, सीखेंगे इनर इंजीनियरिंग, कैसे हम अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं ताकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से फेस करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े खुशी खुशी। बहुत ही खूबसूरत सीखने और सिखाने की जर्नी होने वाली है। सो वेट टिल लास्ट। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाओ गुरु की, गोविंद दियो मिलाए। कवि के बहुत खूबसूरत दोहे हैं। सच है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। सिंपल सा मीनिंग ये है, जब गुरु आए, आपका टीचर और आपका भगवान, तो पैर सबसे पहले टीचर का ही छूना चाहिए, क्योंकि गुरु वो जरिया है जो हमें भगवान तक ले जाते हैं। भगवान मीन्स हमारा नॉलेज, हमारा विजडम। यूँ तो पेरेंट को सबसे पहला गुरु कहा जाता है हमारे ज़िंदगी का, फिर टीचर्स को। बट क्या टीचर या गुरु सिर्फ इतनी सीमित है? सोचिए ना ज़रा, हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। हमें लगता है हम उनको सिखा रहे हैं, सिखाते भी हैं, नो डाउट। बट कितनी बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा ऐसा कुछ बिहेव कर देता है एंड आपको अपने आप में खुद को कई बार समझाना पड़ता है, या फिर एज ए कपल आप अपने आप में डिस्कस भी करते होंगे कि इसका पर्सनैलिटी इतना अलग होते जा रहा है, हाउ कुड आई हैंडल हिम और हाउ। दैट मीन्स आप उनको सिखाने से पहले आपको सीखना पड़ रहा है कि इस पर्सनैलिटी को, ये कैरेक्टर को मैं कैसे डील करूँ। तो फिर सिर्फ हम ही गुरु कैसे हो सकते हैं? सिर्फ टीचर, सिर्फ पेरेंट्स ही गुरु कैसे हैं? बच्चे भी तो हमारे गुरु हैं ना। और डिटेल में जाएंगे तो नेचर का एक एक जर्रा जर्रा, तिनका तिनका हमारा गुरु है। सोचिए ना जरा, राह चलते बहुत जल्दी में आप किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना चाहती है, किसी मीटिंग में, रास्ते में किसी पत्थर से आप टकरा गए और गिरते गिरते बचे। पर क्या पत्थर आपको सिखा नहीं गया कि थोड़ा धीरे चलो, संभलना जरूरी है? हर मोड़ पे, हर दिन, हर पल हम कुछ सीख रहे हैं। जरूरी है समझना, एनालाइज करना, डेप्थ जाना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है, हम बहुतों को अपना एनिमी सोचते हैं। मतलब जो हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं, हमें समझते हैं, या फिर हनी कोटिंग करते हैं, हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें। अच्छी बात है, हम में क्वालिटीज़ है, किसी ने परखा, किसी ने सराहा, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट उन दोस्तों को जो हमारे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी गलतियों पे टोकते हैं, या फिर हमारे जो काम जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे थे उस पर कुछ नुस्ख निकालते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। सोचिए ना, वो भी तो टीचर ही हैं। हमें पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमें हमारी गलती निकाल रहा है। पर जब तक गलती ना निकाले, सुधार कैसे होगा? जिसे हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। क्योंकि आपके अंदर की गलती को निकालने के लिए, आपको उस बात को समझाने के लिए नेचर का, यूनिवर्स का एक ही जरिया है कि आपको ट्रिगर किया जाए। अब ट्रिगर करने के लिए कोई सिचुएशन लाइफ में आने वाला है, किसी के जरिए आएगा, किसी फेलियर के जरिए आएगा, ताकि आप समझ पाओ, यस ये कमी मुझ में है, आई नीड टू वर्क ऑन इट। बट हम उस पर फोकस नहीं करते, हम इमीडिएटली ब्लेम करते, वो मुझे नहीं समझता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है और मुझे कम समझता है, बिकॉज ऑफ दैट सो मैनी थिंग्स। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। वो भी टीचर ही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है और हमें सच्चाई देखना नहीं है। दिस टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के थे,
वो भी आपका दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, बट उसका तरीका अलग है। कभी उसको ग्रेटिट्यूड पे करके देखिए ना, सामने ना सही, सिर्फ सोचिए उसने टोका तो क्यों टोका, वेयर आई नीड टू वर्क। उसकी टोकने के बीच में कौन सी बातें छुपी हुई थी जो इनडायरेक्टली यूनिवर्स हमको समझाना चाहता है कि यहाँ तुम्हें करेक्शन करना है। अक्सर वो पेरेंट जिनके 2 सिबलिंग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोटिस किया होगा दोनों बच्चों का कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फिर हम सोचते हैं ये पापा पे गया, ये मम्मी पे गई, ये दादा पे, ये नाना पे, ये चाचा पे, समथिंग लाइक मैनी थिंग्स हम सोचते हैं। बेसिकली 2 बच्चों में वो सारे कैरेक्टर्स इसलिए होते हैं ताकि हम सीखें बैलेंस करना। अगर एक बच्चा बहुत शांत है, बैक आंसर नहीं करता है, तो हो सकता है आपका छोटा वाला बहुत इमीडिएटली बैक आंसर करता है, बहुत लॉजिकल है, या फिर आपकी बातों को इमीडिएटली इतने अच्छे से ओबीडिएटली फॉलो नहीं करता जो कि आपका एल्डर सन करता है। दैट मीन्स ये नहीं कि छोटा वाला बुरा है, बड़ा अच्छा है। ये नेचर का लॉ है जिन्होंने इन लोगों को हमारी लाइफ में भेजा कि हम समझ पाए हाउ वी कैन बैलेंस बोथ द कैरेक्टर, या फिर वो कौन सी कमी मुझ में है, या फिर पेशेंस की ज़रूरत है, या फिर दोनों कैरेक्टर को बैलेंस करने के लिए मुझे खुद में क्या चेंजेस लाना है। हर पग पर नेचर हमें सिखाता है, कोई किताब की ज़रूरत नहीं, थोड़ा अंदर झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। एज ए टीचर हम कई बार फेस करते हैं क्लास में अगर 70% बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं एंड एवरी वर्क दे आर डूइंग वेरी नीटली, दे आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस, 2-3 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो लिटिल बिट क्लैंकी होते हैं, या फिर शायद उनको हैंडल करने में हमको थोड़ा सा अलग एफर्ट डालना पड़ता है। सोचिए ना, एज ए टीचर हमको अगर ऐसे बना बनाया बच्चा मिले कि मैं कुछ नहीं करने की ज़रूरत, तो पढ़ के आता है, हर पढ़ाई हर वर्क टाइम टू टाइम करके देता है, येस दिस इज़ वेरी इजी फॉर अस, बट हमारा लर्निंग कहाँ पे है? अगर वो 30% बच्चा जो थोड़ा सा अलग ट्रैक का है वो हमें ना मिले, तो हम कैसे सीखें? हमारे अंदर पेशेंस की ज़रूरत है, या फिर उस बच्चे को हैंडल करने के लिए हमें कौन से स्किल और खुद में डेवलप करना है, वो भी तो जानना ज़रूरी है। सो एवरी टाइम वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब ये है द होल यूनिवर्स इज आवर टीचर्स। हम सब एक दूसरे को रोज सिखा रहे हैं, चाहे वो उगता सूरज जो रोज हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी, कैसे बिना रुके बिना थके उगना है एवरी डे। द सेम वे नदी बहते जाती है बिना रुके। तो लेट रिस्पेक्ट ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर। आज के लिए इतना ही। सबको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई सोच और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।